हाल हाशमी साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब ने तनकीद के बड़े सख्त किस्म के नश्तर जो हैं वो बरसाए हैं आपकी जमात के ऊपर, मरियम नवाज के ऊपर, कि जनाब जो आर या पार की बात करते थे वो पांव पकड़ने तक आ गए। सर ये क्या हुआ? बिलावल भुट्टो जरदारी को नाराज हो गए नून लीग से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, ये हमेशा से तरीक़ाकार रहा है इलेक्शन कैंपेन में कि हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नश्तर चुभाते हैं और बहुत सख्त किस्म के बात और अल्फाज अदा करते हैं और उससे हम वोटर्स को अटैक करते हैं और बताते हैं कि हम ही एक हैं और कोई आपको और दूसरा निजात दहिंदा। दरअसल अगर उनको थोड़ी सी चूक हो गई, उनकी सियासी तजुर्बे में कमी है। अगर वो गवर्नेंस जो हुआ है कश्मीर में, राजा फारूक हैदर साहब और उनकी गवर्नमेंट और PMLN की गवर्नमेंट जो कश्मीर पे जो परफॉर्म करती रही है, उस पर बात नहीं कर सके। इसलिए नहीं कर सके कि एवर द बेस्ट एवर गवर्नेंस किया का नमूना पेश किया राजा फारूक हैदर ने, तो वहां पे उनके पास गुंजाइश नहीं बच रही थी कि वो फारूक हैदर को या मोहम्मद नवाज शरीफ की उस विजन को कैसे डैमेज करे। तो वो फिर पर्सनलाइज हो गए। और मैं एक मार्जिन देता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि जनाब बिलावल भुट्टो साहब आइंदा अपनी जो तीर है और जो अपनी तशनगी है वो गवर्नेंस के हवाले से बात कराएंगे, क्योंकि इलेक्शन में हम मंशूर पे बात करते हैं। निहाल साहब, ये तो बातें फिर डिफरेंट है ना, वो है। लेकिन आपकी पार्टी ने जो कुछ किया है वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब हमने इमरान खान हटाना था, नून लीग जो है वो तो डीलों के अंदर लग गई, पंजाब के अंदर भी जो है वो उन्होंने बुजदार को हटाने से इनकार कर दिया। बात तो उनकी फैक्चुअली दुरुस्त नजर आती है, आर या पार की बातें की थी, इस्तीफों की बातें की थी, सारा कुछ नून लीग ने नहीं किया, तो उनकी बातों के अंदर कोई वजन तो नजर आता है। गवर्नेंस की बात आपकी भी दुरुस्त है, मैं उस पर इख्तिलाफ नहीं करता। कोई एक मिनट दीजिएगा मंसूर, कतन कोई वजन नहीं है। देखिए, इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया। अगर इस्तीफा देते, हम लॉन्ग मार्च करते, तो आर और पार की बात होती है। हमारा हक है कि हम आर करें या पार करें, मगर उनके खिलाफ नहीं कर रहे थे और हम करेंगे भी नहीं। अपोजिशन जमातों के खिलाफ हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हमारा हदफ पाकिस्तान की हुकूमत जो है नाम निहाद, क्योंकि इसने पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी को अजीरन बना के रखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के खारजा, पाकिस्तान के दाखिला, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की गवर्नेंस टोटल फेल हो चुकी है। एक यूटर्न गवर्नमेंट के खिलाफ यकीनन हम आर और पार करेंगे। मगर तो बिलावल भुट्टो की बात के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपका जो इख्तिलाफ है वो सिर्फ इतना सा है कि जी वो गवर्नेंस पे बात करते हैं, बाकी ठीक है, आपने जो हमारा हाल किया या जो भी हम हमारे पे तनकीद की वो ठीक है, इलेक्शन कैंपेन है तो चलता है सब। नहीं, यकीनन नहीं। मैंने तो कहा बिल्कुल गलत किया उन्होंने। उनको गवर्नमेंट को अब ये फिर बात सवाल पैदा होता है कि भुट्टो या तो बिलावल साहब नातजुर्बेकार हैं या ही इज मास्टर्स वॉइस तो नहीं है। ये एक सवाल आपको, तहकीकाती जर्नलिस्ट हैं आप, दोबारा बताइए क्या फरमाया आपने? या तो मैं इतना आपको लिवरेज देता हूं तो कि वो इलेक्शन कैंपेन में तकरीर करें मगर रिवायत को बरकरार रख के करें। या तो क्या, मुझे समझ नहीं, या आपने कहा या तो ना तजुर्बाकार हैं या तो फिर वो ही इज मास्टर्स वॉइस हैं। मास्टर्स वॉइस से क्या मुराद? मैं समझा नहीं इस बात को, जरा एक्सप्लेन करेंगे। यह हो सकता है कि मुस्तकबिल में कोई ऐसी इनको नजर आता हो, कहीं से कोई एश्योरेंस हो, कोई नया वो लाएमल तैयार करना चाहते हो, कोई नया गठजोड़ करना चाह रहे हो, कोई नई अलायंस करना चाह रहे हो, किसी के साथ कोई रिलीफ लेना चाहते हो, किसी को कोई रिलीफ देना चाहते हो, तो इस तरह से तनकीद का जो नश्तर है, जो तीर है, वो PMLN की तरफ करे। सब ने हम पे किया, हम इससे बिल्कुल बेफिक्र हैं। सरकार ने भी, दीगर ने भी, इदारों ने भी। हम नश्तर, हम तो पंचिंग बॉक्स हो गए। मियां नवाज शरीफ उसके बावजूद साबित कदम खड़ा हुआ है अवाम की आवाज के हुकूक की तरफ। तैमूर तालपुर साहब, ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी है निहाल हाशमी साहब की। वो कहते हैं जी बिलावल भुट्टो साहब ने एक तो समझ नहीं आई कि ये नून लीग पे आज तनकीद करने का क्या मकसद था। उन्होंने कहा जी आर या पार करने वाले जाके पाँव पकड़ के बैठ गए, हमने वजीर आजम बनने के लिए किसी के पाँव नहीं पकड़ने। निहाल साहब ये फरमाते हैं कि जी इसकी वजह यह है कि या तो उनकी नातजुर्बाकारी है या ये कोई आगे मुस्तकबिल की कोई प्लानिंग हो रही है, किसी इत्तेहाद की बातें हो रही है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है। तैमूर साहब। हाँ देखिए जी, पहली बात तो मेरे ख्याल से ये इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन के माहौल में ये चीजें हैं। पीपल्स पार्टी है जिसने आखिर तक कोशिश की थी कि ये इत्तेहाद चलता रहे। काफी ऐसे नून लीग की तरफ से काफी ऐसी बातें भी आई जिनको उन्होंने दरगुजर किया। पर अब ये तो इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन हो रही है, दू बदू मुकाबला है। वैसे मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ
इस किस्म की चीजें जरूर होती हैं। आप किसी तरह से, मैं समझ नहीं आता कि आप ना तजुर्बेकार कह सकते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, क्योंकि इनका कहना मान के या नून लीग ने एज ए होल ने 13 में से 12 सीटें जीती, एक बड़ी खतरनाक शिकस्त दी पीटीआई की वफाकी हुकूमत को। आपने हमारा कहना मान के सेनेट में हमारे साथ काम किया, तो यूसुफ गिलानी साहब की जो ना जीतने वाली सीट थी वो हम जीत कर लाए। हमारे यहाँ कोई फुकदान नहीं है लीडरशिप का, कोई हमारी लीडरशिप में रिफ्ट्स नहीं है। हमारी लीडरशिप एक वन पेज पे अल्हम्दुलिल्लाह चलती है और इसीलिए हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इलेक्शन का टाइम है, टेम्पर्स हाई होते हैं, पर बातें सीधी करनी चाहिए। आई एम श्योर अगर बैठ के आप बातें करेंगे और सोचेंगे जो पास में पीडीएम को जो नुकसान मिला वो क्यों मिला और वो कैसे मिला, तो आपके सामने ये सारी चीजें आ जाएंगी। मैं समझता हूँ कि शायद उस टाइम पर अगर मरियम नवाज साहिबा की जगह पे शायद शहबाज शरीफ साहब होते तो उसको बेहतर हैंडल करते, ज्यादा टैक्टफुली मेरे ख्याल से उसको चला सकते थे। एक मिनट और एक बेहतर रिजल्ट मिलता। आपका कहने का मतलब है कि मरियम नवाज चूंकि वहां पे थी इस वजह से मामला खराब हुए? मैं समझता हूँ कि होते शहबाज शरीफ साहब तो ज्यादा तजुर्बेकार हैं, अच्छा, उधर भी तजुर्बे की वजह और से। मेरे ख्याल से कुछ बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी है जरूर हमारी लीडरशिप की शहबाज साहब के साथ। निहाल हाशमी साहब, ये तो आपकी पार्टी के अंदर ही उन्होंने चॉइस बना दी कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आपने तजुर्बे की बात की थी, उन्होंने भी मरियम नवाज के तजुर्बे के ऊपर ही उंगली उठाई है। देखिए, मरियम नवाज जो है स्पाइनल कॉर्ड है पार्टी की और पाकिस्तान की अवामी मूवमेंट की और जमहूरियत की और पीडीएम की। मरियम नवाज के जो लीडरशिप है उसने पंजाब में धूल चटा दिया पीडीएम के लोगों के साथ मिलकर के और अपने कारकुनों के साथ मिलकर के पीटीआई को और गवर्नमेंट को। मरियम नवाज आज एक दहशत की अलामत हो गई है नाकारा लोगों के लिए जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, जो अपनी परफॉर्मेंस नहीं बताना चाहते हैं। मरियम नवाज वो परफॉर्मर है जो नहीं, लेकिन अगर शहबाज शरीफ होते, परफॉर्मर है, तैमूर साहब जो फरमा रहे हैं, तैमूर साहब जो फरमा रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ उस वक्त होते, जिस तरह अभी उन्होंने पीडीएम का जलसा जो है उन्होंने अटेंड किया, मरियम नवाज ने नहीं किया, शहबाज शरीफ सवात गए, उन्होंने जाके अटेंड किया, तो क्या अगर पहले वाकई हकीकत है कि अगर मरियम नवाज ना होती और शहबाज शरीफ उस वक्त सब कुछ कर रहे होते, तो क्या पीडीएम आज भी कायम दायम होती उसी तरह 10 जमातों के साथ? वही होता जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चाहते। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, मरियम बीबी स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, मगर दिमाग और जो बॉस है वो मोहम्मद नवाज शरीफ है। तो वही होता जो हो रहा है, वही आइंदा भी होगा और वही माजी में भी होता रहा है। तैमूर साहब, ये सारी जो आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, मेरे ख्याल में ये तैमूर साहब ने जो कुछ कहा है और निहाल साहब ने कहा है, सदाकत साहब आज जी भर के खुश हो रहे होंगे कि ये दोनों जो हैं वो अब अपने गंदे कपड़े जो हैं वो पब्लिक के अंदर ही धो रहे हैं और हमारे लिए जो ये मुसीबत खड़ी हुई थी ऑपोजिशन की, ये इनका जो है ना वो बोरी बिस्तरा जो है वो गोल हो गया। सदाकत साहब, अब वो एक डायलॉग मुझे याद आ गया, आज खुश तो बहुत हो गए कैसा लग रहा है ये आपस में जो कुछ भी ये कर रहे हैं जलसों में? जी मंसूर, बहुत शुक्रिया। मंसूर, सियासतदान में और तज्जियाकार में एक फ़र्क होता है। सियासतदान के बारे में ये कहा जाता है कि वो उसको दीवार से दूसरी तरफ नज़र आता है। हरगिज़ खुदा न खास्ता इसका मतलब कोई वो इंसान से कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होती, लेकिन वो हालात को, वाक़यात को, मुआशरे की डीलिंग को, उनको उसकी नब्ज़ पे हाथ होता है और उसको पता होता है कि आने वाले वक्तों में क्या है। हमने तो तकरीबन 8-10 साल पहले ये फील कर लिया था कि ये आपस में एक वो क्या था, फिक्स मैच या मुक्का की गेम चल रही है और ये एक वक्त आएगा ये दोनों एक्सपोज हो जाएंगे, बिकॉज दोनों का मरूसियत की सियासत है, करप्शन बेस्ड सियासत है और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएंगे और हम ऊपर आएंगे। मैं भी 18 साल से पीटीआई में जद्दोजहद कर रहा था। अभी आपने दोनों ने इन्होंने कहा कि वो जो बिलावल साहब ने कहा है वो इलेक्शन कैंपेन है, खून उबारने के लिए, जज्बात उबारने के लिए हम झूठ बोलते हैं और बाद में जो है वो हम फिर इकट्ठे हो जाते हैं। आपको पता है ना शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के बारे में क्या कहा था कि उनका पेट फाड़ के, उनको कपड़े पता नहीं क्या क्या करके तो वो उनके गले में रस्सी डाल के उनको घसीटेंगे और जो ये इलेक्शन खत्म हुआ तो उनको बतर खानों की डिश ऑफर की। तो ये हमारे देखे हुए हैं ये सारे वाली चीजें। तो हमें पता है कि ये पीपल्स पार्टी मुल्क की पार्टी थी, करप्शन की वजह से एक रीजन की पार्टी रहेगी। नून लीग भी एक दौर में चले ज़िया-उल हक ने बनाई थी और किसी एजेंडे पे थी, लेकिन चलें मुल्क में वोटें लेती थी। आज वो सिर्फ सेंटर पंजाब की पार्टी रहेगी और पीटीआई अल्लाह के फजल से एक सीट थी पहले, फिर 33 हुई,
फिर आज फेडरल गवर्नमेंट, केपी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, अब इस वक्त जीबी गवर्नमेंट, और 25 के बाद कश्मीर गवर्नमेंट आ रही है, तो कोई मुकाबला नहीं है। ये वैसे सुदाकर साहब ये आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो आसिफ अली जरदारी के बारे में ये कहा करते थे, लेकिन सर अब तो आप जितनी जमातें यहाँ पे बैठी हैं सब ने माजी में पता नहीं क्या क्या बयान दिए हुए हैं। आप लोगों ने भी परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था, आज ही उनके साथ दोबारा मुलाकात की, आज ही अपने इत्तेहाद में भी शामिल किया हुआ है, इत्तेहादी हुकूमत बनाई हुई है। मैं तो अब यकीन करें कि इस हद तक पहुंच चुका हूं कि कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नून लीग से भी कहीं पे किसी भी जगह पे जाके इत्तेहाद हो सकता है, पीपल्स पार्टी से भी हो सकता है। आप लोगों ने तो खैर पीपल्स पार्टी से किया भी हुआ है, पहले भी इत्तेहाद किया हुआ है, वो जब सेनेट के अंदर जो है संजरानी साहब को लेकर आना था सबसे पहले, तो आप लोगों ने किया भी था। तो एक आम आदमी तो ये सारा तमाशा देख के कहता है यार ये किस किस्म की सियासत है, ये इन लोगों का कोई असूल ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये आज अब देखें ना, निहाल हाशमी साहब जो कुछ कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने जो कुछ कहा है, वो कहते हैं इलेक्शन कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन में तो ये सारा ही चलता है। ये तो लोग हैं जो फिर भी बैठ के बेवकूफ बन जाते हैं, हर दफा हर इलेक्शन में बेवकूफ बन जाते हैं। नहीं मंसूर, लोग बड़े समझदार हैं। इन्होंने अभी मरियम साहबा के तारीफ के पुल बांधे, मुझे हंसी आ रही थी जब निहाल साहब बेचारे बड़े अच्छे आदमी हैं, और इन्होंने जो बात की, मरियम साहबा ने पता नहीं धूल चटा दी, छक्के मार दिए, पता नहीं बोल्ड कर दिया, वो हैं जिन्होंने जो कहा वो गलत साबित हुआ। उन्होंने कहा हम बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इंशाल्लाह बाई इलेक्शन लड़ा, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, सेनेट का इलेक्शन लड़ा, हम इस्तीफे लेंगे, नहीं लिया, इस्तीफे देंगे, 2 बंदों ने इस्तीफा दे के मरियम साहबा ऐलान करती थी, वो वापस लेके आ गए, फिर आर या पार करेंगे, वो भी नहीं हुआ, फिर हम बजट रोकेंगे, वो भी नहीं हुआ। बेचारी की एक बात भी ठीक नहीं हुई। निहाल हाशमी साहब जवाब आज वो नहीं सही कह रहे हैं आप, अच्छा खासा कोई कद काट था, 0/0 होके उन्होंने शहबाज शरीफ ने कहा इनको पीछे करें, दोबारा मैं आके ट्राई करता हूं। एक बैट्समैन ने 1 ओवर में 5 बॉलें बीट कर ली हैं, तो नया बैट्समैन आ गया है, वो भी बेचारा बीट ही करेगा। इन्हें कहें कुछ नहीं ठीक करना, सिर्फ आप लोगों से माफी मांगे, आप लोगों का पैसा वापस करें, लोगों का पैसा वापस करें, फिर आपकी कोई जान है, वरना शहबाज साहब चुप जाते हैं, मरियम साहबा कभी खामोश, कभी ट्विटर खामोश, कभी आवाज, कभी मिन्नत, कभी मुजामत, कभी पांव पकड़ना। मेरी सुने ना, पांव पकड़ना, दुनिया में क्या ऑप्शन रह गया है? इन्होंने मुजामत करके देख लिया, नाम लेके, उसके बाद पांव पकड़ने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे को ये एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये डूबती कश्ती है, क्या बातें करते हैं मंसूर।